नमस्कार मित्रों, डियर मैम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के पहले हमें इन दो शब्दों को समझना आवश्यक है। पहला होता है भुज। तो भुज क्या कहलाता है? किसी बिंदु का x निर्देशांक। बिंदु में दो निर्देशांक होंगे, एक तो x का निर्देशांक और दूसरा y का निर्देशांक। तो जो x का निर्देशांक होता है इसे हम भुज कहते हैं। और x निर्देशांक असल में किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को प्रदर्शित करता है। जैसे कोई हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें y अक्ष से जो दूरी है असल में x निर्देशांक वही प्रदर्शित करता है। फिर आता है कोटि। किसी बिंदु का y निर्देशांक या किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। सरल भाषा में सीधी सी बात है कि बिंदु में दो चीजें होंगी, एक तो x निर्देशांक, दूसरा y निर्देशांक। तो x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो चलिए निर्देशांक ज्यामिति के कुछ सूत्र पढ़ते हैं। उसके पहले हम एक सरल सा सवाल लगाएंगे जो हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी है उससे संबंधित है। प्रश्न है कि बिंदु 4, 5 की x और y अक्ष से दूरी बताना है। तो हमने परिभाषा पढ़ चुकी है कि असल में जो भुज होता है वो y अक्ष से दूरी को प्रदर्शित करता है और जो कोटि होती है वो x अक्ष से दूरी को प्रदर्शित करती है। तो x अक्ष से दूरी अर्थात कोटि, और कोटि होता है y निर्देशांक। x अक्ष से दूरी क्या प्रदर्शित करती है? कोटि। और कोटि असल में क्या होता है? कोटि होता है y का निर्देशांक। तो इस प्रश्न में जो ये बिंदु दिया गया है 4, 5, तो इसमें x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी? तो x अक्ष से दूरी हो जाएगी 5। फिर है y निर्देशांक। तो y निर्देशांक y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? y अक्ष से दूरी कहलाती है हमारी भुज, और भुज असल में क्या होता है? x का निर्देशांक होता है। तो इस बिंदु में हमें पता है x निर्देशांक कितना दिया गया है? 4। ये बहुत ही सरल सा सवाल था, बस इन परिभाषाओं को समझने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके मुख्य सूत्रों पर। निर्देशांक ज्यामिति का पहला सूत्र आ जाता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र। यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी या किसी रेखाखंड की लंबाई के लिए यह सूत्र उपयोग किया जाता है। जैसे दिया गया है कि बिंदु P, जहां पे बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x1, y2, x1 और y1, और बिंदु Q के निर्देशांक है x2, y2। तो अगर हमें बिंदु P Q के मध्य की दूरी निकालनी है तो हो जाएगा PQ बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 इनका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और चूंकि हम जानते हैं कि दूरी हमेशा जो है वो धनात्मक रहती है, इसलिए ये दूरी हमेशा ही धनात्मक में ही आएगी। चलिए तो इससे संबंधित प्रश्न कर। तो हमारा प्रश्न है कि बिंदु A जिसके निर्देशांक है 5, 7 और बिंदु B जिसके निर्देशांक है 8, 9 के मध्य दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने का सूत्र हम पढ़ चुके हैं, तो चलिए सवाल को हल करते हैं। यहाँ AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, हमने सूत्र में पढ़ा है x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x2 क्या है? x2 है 8, y2 है 9, x1 है 5 और y1 है 7। तो यहाँ x2 है 8, तो 8 ऋण हो जाएगा 5 और इसका होता है वर्ग, तो ये आ जाएगा वर्ग। फिर है धन y2 माइनस y1। तो y2 कितना दिया गया है? 9 है, तो यहाँ हो जाएगा 9 ऋण y1 कितना दिया गया है? 7, तो ये आ जाएगा 7 और इसका वर्ग। तो हम 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 का वर्ग धन 9 में से 7 जाएंगे तो आ जाएगा 2 का वर्ग। ये सब होगा अंडर रूट के अंदर, और हमें पता है कि दूरी धनात्मक होती है, तो ये किस में आएगा? धन में आएगा। 9 का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 9, धन 2 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 9 और 4 हो जाएंगे 13।
तो यहाँ ए बी रेखाखंड की लंबाई या बिंदु ए की बी से दूरी आ गई अंडर रूट के अंदर 13। ये किसी भी सवाल के लिए बहुत ही सीधा सादा सूत्र है और निर्देशांक ज्यामिति का पहला सूत्र है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित आपको सारी वीडियोस मिल सकें। पूरी निर्देशांक ज्यामिति हम 3 पार्टों में कंप्लीट करेंगे। ये पहला पार्ट है जिसमें बहुत ही सरल और आसान से सवाल होंगे जो निर्देशांक ज्यामिति का बेस है। चलिए, तो इसी से संबंधित है दूसरा प्रश्न। यहाँ दिया गया है बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 4, 3 की मूल बिंदु ओ, जो कि हम जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0 से दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु कभी भी है उसके निर्देशांक हमेशा 0, 0 होते हैं। मित्रों, आपको ये बात पता होगी। चलिए, तो सूत्र लगेगा यही जो हमने अभी इसके पहले लगाया था। यहाँ x1 हो जाएगा 4, y1 हो जाएगा 3, x2 हो जाएगा 0 और y2 भी हो जाएगा 0। तो हल करते हैं। a o बराबर करनी के अंदर आ जाएगा x2 में से हम x1 को माइनस करेंगे तो 0 माइनस कितना आ जाएगा 4 का वर्ग धन 0 ऋण 3 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे क्या था, x2 0 है, y2 भी 0 है, x1 है 4 और y1 कितना है 3। तो इस सवाल को हम अगर इस सूत्र को हम सीधा सीधा लिखें तो इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 4 का वर्ग हो जाएगा 16 धन 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और ये सब किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। चूंकि यहाँ ऋण का 4 है और हमें पता है कि जब हम वर्ग करते हैं तो वो धन में आ जाता है, तो यहाँ आ गया 16 धन 9। तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, करनी 25 मतलब कि क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, ए ओ की जो दूरी है या ए से मूल बिंदु की जो दूरी है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 5 निकल के आ जाएगी। इसकी कोई इकाई नहीं रहेगी कि सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, ये बिंदु की सिर्फ दूरी है तो ये निकल के आ जाएगी 5। तो इन प्रश्नों के बाद आते हैं हम दूसरे सूत्रों पर। मान लीजिए कोई रेखाखंड है ए बी, यहाँ पे ए बी रेखाखंड है जहां पर ए बिंदु के निर्देशांक कितने दिए गए हैं, x1 y1 है और बिंदु जो बी है उसके निर्देशांक x2 और y2 दिए गए हैं। और ए बी रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु बिल्कुल बीचों बीच जो बिंदु है वो क्या है, सी है। तो जब हमें सी के निर्देशांक निकालने हैं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। प्रथम बिंदु का x निर्देशांक, द्वितीय बिंदु का x निर्देशांक और बटे में आ जाएगा 2। ये हो जाएगा x का निर्देशांक। फिर y निर्देशांक निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ निकल के आ जाएगा x निर्देशांक और y निर्देशांक। इसी के जैसा दूसरा सूत्र है कि मान लीजिए अभी तो क्या था, मध्य में बिल्कुल बीचों बीच काट रहा था। ठीक है, अब PQ कोई रेखाखंड है, इसको बिंदु R इस रेखाखंड पर स्थित है और जो P से R की दूरी है ये कितनी है, A है और R की Q से दूरी है कितनी, B है। तो बिंदु R के निर्देशांक, तो यहाँ पे बिंदु R के निर्देशांक क्या हो जाएगा, सूत्र bx1 प्लस ax2। देखिए क्या हो रहा है, बिंदु P के जो निर्देशांक है इनको हम किसकी दूरी के साथ ले रहे हैं, QR की दूरी। कितनी थी QR की दूरी, B। तो जब भी हम बिंदु P के निर्देशांक लिखेंगे तो R Q की दूरी लिखेंगे और जब भी हम Q के निर्देशांक लिखेंगे तो हम P R की दूरी के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ x1 के साथ क्या लिखा गया है, ये है x1 P का निर्देशांक, तो दूरी कहाँ की आ गई, RQ की। फिर धन A, अब A है PR की दूरी तो निर्देशांक किसका होगा, Q का हो जाएगा निर्देशांक।
ठीक है, तो यहाँ आ गया bx1 प्लस ax2 अपॉन a प्लस v। जैसा हमने x के निर्देशांक, ये निकल के आएगा x निर्देशांक और ये निकल के आएगा y निर्देशांक। तो जैसा हमने x निर्देशांक के साथ किया वैसा ही y के लिए भी करेंगे। जब दूरी r q की लेंगे तो बिंदु आएगा P का, और जब दूरी P r की लेंगे तो बिंदु आ जाएगा Q का। तो यहाँ हो गया b दूरी है r q की, तो b y1 प्लस a y2 और बटे में क्या आ जाएगा a प्लस b। दोस्तों आपके लिए सूत्र बहुत ही आसानी से समझ में भी आ गया होगा और आपने याद भी कर लिया होगा। तो चलिए इससे संबंधित आपको सवाल करते हैं। हमारा सवाल है, रेखाखंड PQ को बिंदु M दो समान भागों में बांटता है। यदि P के निर्देशांक 4, 5 व Q के निर्देशांक 6, 7 हैं तो बिंदु M के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये कोई रेखाखंड है जो है PQ, इसके मध्य में बिंदु M है, तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सूत्र हम पढ़ चुके हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 और अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो चलिए हमें यहाँ पे पता है x1 क्या है, x1 है 4, y1 है 5, x2 है 6 और y2 है 7। तो चलिए सूत्र में रख के हल करते हैं। x1 हो गया 4 धन x2 हो गया 6 बटा 2, y1 हो गया, y1 कितना दिया गया है 5, y2 दिया गया है 7 और बटे में 2। 6 4 हो जाएंगे, 6 और 4 हो गए 10 बटे 2, 5 और 7 हो जाएंगे 12 बटे 2। तो इनको हम सॉल्व कर देंगे। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छीं 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 6। जो मध्य बिंदु M है तो यहाँ बिंदु M के निर्देशांक कितने निकल के आ गए हैं 5, 6। देखा कितना इजी है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों हमारी वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिए, इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना भी मत भूलिए। चलिए अगला प्रश्न है कि देखिए इसमें चित्र दिया गया है कि AB रेखाखंड है और इसको बिंदु C बीच में स्थित है, बिंदु C बीच में स्थित है, जिसकी AC की दूरी कितनी है 3 और CB की दूरी दी गई है 5। बिंदु A के निर्देशांक दिए गए हैं 2, 8 और बिंदु B के निर्देशांक दिए गए हैं 4, 6। तब हमें बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम सूत्र पढ़ चुके हैं। इस प्रकार की कंडीशन में बिंदु C के निर्देशांक निकालने का ये सूत्र है, ये हम आगे समझ चुके हैं। यहाँ पे मान लिखे हुए हैं। A का मान कितना हो जाएगा 3, B का मान हो जाएगा 5, x1 2, x2 हो जाएगा 4, y1 हो जाएगा 8 और y2 हो जाएगा 6। चलिए तो मान को हम सूत्र में रख के हल कर लेते हैं। B दिया गया है हमें कितना 5, ये हमने सिर्फ मान लिया है, ठीक है ना। B कितना दिया गया है 5, ये है 5। C B की दूरी और AC की दूरी कितनी है A, जो दी गई है 3। तो B दिया गया है हमें 5, 5 गुणित x1 दिया गया है 2 धन A कितना दिया गया A 3 है और x2 का मान कितना है 4, तो गुणा में आ जाएगा 4। A धन B, A का मान 3 और B का मान है 5, तो 3 धन 5। फिर आता है BY1, तो B का मान है 5, Y1 का मान है 8 धन A का मान है 3 गुणा Y का मान है Y2 का मान है 6 बटे आ जाएगा 3 धन 5, जो है A धन B का मान। सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10 धन 4 तिया 12 बटे 8, 8 पंचे 40 धन 6 तिरी 18 बटे 8। इनको हम जोड़ लेंगे। 10 में 12 जोड़ दिए तो 10 और 12 हो जाएंगे 22 बटे 8
और यहाँ हम 18 और 40 को जोड़ देंगे। 18 40 हो गए 58/8। ये भी आंसर माना जाएगा। और अगर इसको हम और सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको 2 से काट देंगे। कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 11 22, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। तो ये आ जाएगा 11/4 और आ जाएगा 29/4। दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। ये भी माना जाएगा और ये भी माना जाएगा। पर ऑप्शन में आता है कभी कभी ये पूछ लिया जाए तो हमें क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करना चाहिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में भी हम निर्देशांक ज्यामिति और अच्छी तरह और आगे से पढ़ेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।